तुम जैसे स्कॉलरशिप पर पढ़ने वालों की जगह यहाँ नहीं है। मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। ये कॉलेज तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना। औकात पैसों से नहीं, संस्कारों से होती है, और वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। ये शब्द दिल्ली की चिलचिलाती दोपहर में किसी थप्पड़ की तरह गूंजे। सामने खड़ा लड़का चुप था, लेकिन आसपास बैठे हर छात्र ने यह बात साफ साफ सुन ली थी। दिल्ली की ऊंची इमारतों के बीच स्थित इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, बल्कि सपनों का वो मंच था जहां से फैशन इंडस्ट्री के अगले बड़े नाम निकलते थे। हरे भरे लॉन, कांच से बने स्टूडियो, आर्ट गैलरी और कैफे जैसी कैंटीन, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि यह जगह किसी लग्जरी रिसोर्ट से कम नहीं लगती थी। लेकिन इस चमक दमक के नीचे एक कड़वी सच्चाई भी थी। यहां टैलेंट और पैसों के बीच रोज एक अदृश्य जंग चलती थी। इस कॉलेज में दाखिला पाना आसान नहीं था। या तो आपके पास असाधारण टैलेंट होना चाहिए था, या फिर असाधारण दौलत। ज्यादातर छात्र बड़े उद्योगपतियों, फिल्मी सितारों और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे। वहीं कुछ गिने चुने छात्र ऐसे भी थे जो स्कॉलरशिप के सहारे यहां तक पहुंचे थे, अपनी मेहनत और सपनों के दम पर। लेकिन इस कॉलेज की सबसे ताकतवर और चर्चित छात्रा थी मीरा कपूर, मशहूर फैशन टाइकून विक्रम कपूर की इकलौती बेटी। मीरा की दुनिया ग्लैमर से भरी थी। उसके कपड़े इंटरनेशनल फैशन वीक से सीधे आते थे, और उसके जूतों की कीमत किसी आम इंसान की साल भर की कमाई से ज्यादा होती थी। लंबे बाल, तीखी नजर और चेहरे पर हमेशा मौजूद आत्मविश्वास, या यूं कहें घमंड। मीरा को पूरा यकीन था कि दुनिया उसके पिता के नाम और पैसों से चलती है। उसके लिए टैलेंट कोई जन्मजात चीज नहीं थी, बल्कि खरीदी जा सकने वाली एक वस्तु थी। उसकी दोस्ती भी सीमित थी, सिर्फ उन्हीं लोगों से जिनके पास पैसा, ब्रांड और स्टेटस हो। उसकी खास मंडली में रिया, नैना और सिया थीं, जो मिलकर कॉलेज का एक एलीट ग्रुप चलाती थीं, जहां आम छात्रों की कोई जगह नहीं थी। दूसरी तरफ था आरव मेहरा, साधारण कुर्ता और जीन्स, कंधे पर पुराना सा झोला और हाथ में हमेशा एक स्केचबुक। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो दुनिया को बाकियों से अलग नजर से देखता हो। आरव स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था, और उसके डिजाइन्स में वो ताजगी थी जो किताबों में नहीं मिलती। वो बेकार कपड़ों, पुराने अखबारों और वेस्ट मटेरियल से ऐसे डिजाइन बनाता था जो पर्यावरण और परंपरा को जोड़ते थे। उसका मानना था कि फैशन सिर्फ दिखावा नहीं, एक भावना है। कॉलेज का पहला दिन था। सितंबर की हल्की ठंड के बीच कैंपस में चहल पहल थी। कैंटीन सबसे ज्यादा भरी हुई थी। दीवारों पर फैशन आइकॉन्स की तस्वीरें लगी थीं, और हर टेबल पर कॉफी के कप और लैपटॉप बिखरे थे। उसी कैंटीन में खिड़की के पास वाली सबसे अच्छी टेबल पर आरव बैठा था, अपनी स्केचबुक में डूबा हुआ। तभी मीरा अपनी दोस्तों के साथ अंदर आई। उसके हाई हील्स की आवाज से जैसे पूरा माहौल रुक सा गया। उसकी नजर उसी टेबल पर पड़ी, और बिना रुके वो वहां पहुंच गई। उंगली से टेबल पर हल्का सा थपथपाते हुए उसने कहा, एक्सक्यूज मी, ये टेबल हमारे लिए है, तुम कहीं और जाकर बैठो। आरव ने सिर उठाए बिना शांत स्वर में जवाब दिया, यहां और भी टेबल खाली हैं, और मैं यहां पहले आया था। कैंटीन में सन्नाटा छा गया। मीरा को जवाब मिलना उसकी आदत में नहीं था। गुस्से में उसने आरव की स्केचबुक छीनकर जमीन पर फेंक दी। पन्ने बिखर गए, कुछ पर कॉफी गिर गई। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। तुम्हारी साल भर की फीस जितने के मेरे सैंडल हैं। अपनी औकात में रहो, स्कॉलरशिप बॉय। आरव चुपचाप उठा, अपनी स्केचबुक उठाई, उसे झाड़ा और सीधे मीरा की आंखों में देखकर बोला, कीमत कपड़ों की होती है, इंसान की नहीं। तुम्हारे सैंडल महंगे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे संस्कार सस्ते हैं। और रही बात औकात की, जिस दिन टैलेंट की बोली लगेगी तुम उसे खरीद नहीं पाओगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। पहली बार किसी ने उसे इस तरह जवाब दिया था। कैंटीन में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। उस दिन से कॉलेज में एक अनदेखी जंग शुरू हो गई थी। पैसों के घमंड और सादगी वाले टैलेंट के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी थी। कैंटीन वाले दिन के बाद पूरा कॉलेज दो हिस्सों में बंट चुका था, भले ही किसी ने खुलकर यह बात न कही हो। एक तरफ मीरा कपूर और उसका एलीट ग्रुप था, जिनकी पहचान उनके महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और ताकतवर कनेक्शन थे। और दूसरी तरफ आरव था, जो अकेला तो था, लेकिन जिसकी चुप्पी में भी एक अजीब सी ताकत थी। उस दिन के बाद मीरा के लिए यह सिर्फ एक टेबल की बात नहीं रह गई थी। यह उसके अहंकार पर लगा पहला और सबसे गहरा घाव था। उसे लग रहा था कि किसी स्कॉलरशिप पर आए लड़के ने न सिर्फ उसे जवाब दिया, बल्कि सबके सामने उसे छोटा भी कर दिया। मीरा ने उसी शाम अपनी दोस्तों से कहा, यह लड़का खुद को बहुत समझने लगा है, इसे इसकी जगह दिखानी पड़ेगी। उसकी आवाज में गुस्सा था,
लेकिन उस गुस्से के नीचे डर भी था। वो डर कि कहीं ये लड़का सच में उससे बेहतर ना निकल जाए। अगले ही हफ्ते कॉलेज में पहला बड़ा असाइनमेंट आया, एक फैशन आउटफिट डिजाइन करना जिसमें इनोवेशन और स्टोरी दोनों दिखनी चाहिए थी। मीरा ने बिना देर किए इटली से मंगवाए गए फैब्रिक चुने, महंगे क्रिस्टल्स और सिल्क, और अपनी टीम को काम पर लगा दिया। 10 लोग सिर्फ उसके लिए काम कर रहे थे। उसे पूरा भरोसा था कि इस असाइनमेंट में आरव टिक नहीं पाएगा। आरव ने अलग रास्ता चुना। उसने पुरानी साड़ियों, वेस्ट फैब्रिक और लोकल मार्केट से खरीदे सस्ते कपड़ों को इकट्ठा किया। रात रात भर वो हॉस्टल के छोटे से कमरे में बैठकर सिलाई करता रहा। मशीन की धीमी आवाज, स्केचबुक में बनती रेखाएं और उसके दिमाग में एक ही सोच थी, फैशन वो होना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो। जब क्लास में प्रेजेंटेशन का दिन आया, मीरा ने उसकी ड्रेस देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, यह तो गरीबों का फैशन लग रहा है। क्या तुमने कभी इंटरनेशनल फैशन वीक देखा भी है? पूरी क्लास हंस पड़ी। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ टूट गया। फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक इंटरनल फैशन शो रखा गया, जहां चुने हुए डिजाइन्स को रैंप पर दिखाया जाना था। आरव ने अपनी ड्रेस के लिए एक मॉडल बुक की थी, लेकिन शो से ठीक पहले वो मॉडल अचानक गायब हो गई। बाद में आरव को पता चला कि उसे पैसे देकर हटा दिया गया था। सबकी नजरें मीरा की तरफ थीं, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं कर सकता था। आरव उस रात बहुत देर तक खाली स्टेज को देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरी रात उसने पुराने अखबार, कार्डबोर्ड और वेस्ट मटेरियल से एक नई ड्रेस तैयार की। अगली सुबह जब वो ड्रेस रैंप पर आई, तो जजेस हैरान रह गए। वो ड्रेस अलग थी, बोल्ड थी और सबसे ज्यादा ईमानदार थी। आरव ने पहला इनाम जीत लिया। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। तालियां उसके कानों में चुभ रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पैसा हर बार जीत नहीं दिला सकता, लेकिन उसने हार मानने का सवाल ही नहीं उठाया। कुछ दिन बाद उसने प्रोफेसर के सामने आरव पर आरोप लगाया कि उसके डिजाइन इंटरनेट से कॉपी किए गए हैं। आरव ने बिना बहस किए अपनी स्केचबुक खोल दी, जिसमें महीनों की मेहनत दर्ज थी। प्रोफेसर ने मीरा को डांटा, झूठ बोलना तुम्हारी परवरिश पर सवाल खड़ा करता है। मीरा पहली बार सबके सामने शर्मिंदा हुई। वो उस दिन घर जाकर बहुत रोई, लेकिन उसके पिता ने बस इतना कहा, पैसा सब ठीक कर देता है। पहली बार मीरा को लगा कि शायद ये सच नहीं है। इधर आरव की दुनिया भी आसान नहीं थी। दिन में क्लास, रात में लाइब्रेरी और बीच बीच में अपमान की चुपचोटे। कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, कबीर जो छोटे कस्बे से आया था और अनन्या जो सिंगल मदर के साथ रहती थी, धीरे धीरे उसके करीब आ गए। वे सब मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करते और आरव उन्हें सिखाता कि फैशन सिर्फ कपड़ों का खेल नहीं, भावना और जिम्मेदारी भी है। फिर भी कई रातें ऐसी थीं जब आरव अकेले छत पर बैठकर सोचता, क्या सच में मेहनत काफी है? उसकी मां की आवाजें उसे याद आती, संस्कार से लड़ना, घमंड से नहीं। मीरा के अंदर भी कुछ बदलने लगा था। हर जीत जो आरव हासिल करता, उसके भीतर सवाल खड़े कर देती। वो खुद से पूछने लगी थी कि क्या वो सच में टैलेंटेड है या बस अपने पिता के नाम पर चल रही है। लेकिन ये सवाल वो किसी को नहीं बता सकती थी। बाहर से उसका घमंड वैसा ही था, अंदर से वो धीरे धीरे टूट रही थी। कॉलेज में दोनों के बीच की टेंशन अब सबको दिखने लगी थी, और सब जानते थे कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली। कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट आने वाला था, ग्रैंड फैशन फेस्ट, जो हर साल छात्रों की किस्मत बदल देता था। इंटरनेशनल गेस्ट्स, मीडिया और बड़े ब्रांड्स की मौजूदगी इस इवेंट को खास बनाती थी। मीरा और आरव दोनों जानते थे कि अब जो होगा वही तय करेगा कि असली जीत किसकी है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुकाबला सिर्फ रैंप पर नहीं, दिलों के अंदर भी एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। ग्रैंड फैशन फेस्ट की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, पूरा कैंपस एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। हर स्टूडियो में देर रात तक लाइट्स जलती रहती, सिलाई मशीनों की आवाजें हवा में घुली रहती, और हर किसी की आंखों में एक ही सपना चमकता था, पहचान पाने का सपना। इस इवेंट को जीतना सिर्फ एक ट्रॉफी जीतना नहीं था, बल्कि यह इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने का टिकट था। मीरा कपूर के लिए यह इवेंट उसकी विरासत को साबित करने का मौका था, जबकि आरव शर्मा के लिए यह खुद को दुनिया के सामने रखने की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती थी। मीरा ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने एक इंटरनेशनल थीम चुनी, ग्लैमर और ग्लिटर, महंगे सिल्क, क्रिस्टल्स, विदेशी फैब्रिक और एक पूरी प्रोफेशनल टीम उसके साथ थी। उसने एक मशहूर विदेशी मॉडल लूना कार्टर को भी हायर किया, जो इंटरनेशनल रनवे पर चल चुकी थी। मीरा को पूरा भरोसा था कि इस बार आरव टिक नहीं पाएगा। उसे लग रहा था कि यह उसकी आखिरी हार होगी और उसके बाद सब कुछ फिर से उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। आरव की तैयारी बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी थीम रखी,
सस्टेनेबल एलिगेंस। वो दिल्ली के लोकल बाजारों में घूमता, पुराने कपड़े इकट्ठा करता और उन्हें नए अंदाज में ढालता। उसके मॉडल कॉलेज के ही छात्र थे जिनके चेहरों पर बनावट नहीं बल्कि सच्चाई थी। आरव जानता था कि उसका रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही उसकी ताकत भी थी। वो रात रात भर अकेले काम करता और हर स्टिच के साथ खुद को मजबूत करता चला गया। शो का दिन आ गया। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया कैमरे, चमकती लाइट्स और बड़ी बड़ी हस्तियां पहली पंक्ति में बैठी थीं। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, तालियों की आवाज बढ़ती गई। आरव का शो सादगी से शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे मॉडल्स रैंप पर आए, पूरा हॉल खामोश हो गया। उसकी डिजाइन्स में मिट्टी की खुशबू थी, शहर की धड़कन थी और एक सच्ची कहानी थी। तालियां देर तक गूंजती रहीं। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। मीरा का शो आखिरी था, ग्रैंड फिनाले। जैसे ही बैक स्टेज में उसकी मॉडल्स तैयार हो रही थी, अचानक हड़कंप मच गया। मीरा की सबसे अहम ड्रेस की जिप टूट चुकी थी और फैब्रिक फट गया था। उसकी टीम घबरा गई। लूना ने साफ कह दिया, मैं फटी हुई ड्रेस में रैंप पर नहीं चलूंगी, मेरा करियर दांव पर है। मीरा के हाथ कांपने लगे। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। उसने अपने पिता को फोन किया, लेकिन वो भी उस पर कुछ नहीं कर सकते थे। पहली बार मीरा को महसूस हुआ कि पैसा हर समस्या का हल नहीं होता। वो बैकस्टेज के एक कोने में बैठकर रोने लगी। मेकअप आंसुओं में बहने लगा और उसका घमंड भी उन्हीं आंसुओं के साथ पिघलने लगा। उसी वक्त आरव वहां से गुजर रहा था। उसका शो खत्म हो चुका था और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मीरा को उस हालत में देखकर वो रुक गया। पुरानी दुश्मनी एक पल के लिए गायब हो गई। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? मीरा ने टूटी हुई आवाज में कहा, सब खत्म हो गया, ड्रेस खराब हो गई है। आरव ने ड्रेस को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने बिना वक्त गंवाए कैंची उठाई और तेजी से काम शुरू कर दिया। उसने फटे हिस्से को एक असिमेट्रिक कट में बदल दिया। सेफ्टी पिन्स और एक स्कार्फ का इस्तेमाल कर ड्रेस को नया रूप दे दिया। वो ड्रेस अब पहले से ज्यादा बोल्ड और ओरिजिनल लग रही थी। सिर्फ 30 मिनट में सब बदल गया। लूना जब रैंप पर उतरी तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। मीरा को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लेकिन उसके दिल में साफ था कि यह जीत उसकी नहीं थी। शो खत्म होने के बाद वो आरव के पास आई और पहली बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, शर्म थी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया। फैशन सिर्फ कपड़े नहीं होता, ये इंसानियत भी है। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था। अगर आरव उसकी जगह होता तो क्या वो उसकी मदद करती? उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक जो रास्ता चुना था वो गलत था। दूसरी तरफ आरव भी बेचैन था। वो जानता था कि मीरा बदल रही है, लेकिन उसके भीतर एक रहस्य था जिसे वो अभी सामने नहीं ला सकता था। दोनों के बीच दुश्मनी की जगह अब एक अजीब सा सम्मान और अनकही नजदीकी जन्म ले चुकी थी। ग्रैंड फैशन फेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन असली खुलासा अभी बाकी था। वो दिन करीब आ रहा था जब सच सामने आने वाला था और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ग्रैंड फैशन फेस्ट के बाद कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग आरव को सिर्फ एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट के तौर पर देखते थे, अब उसकी पहचान उसके काम से होने लगी थी। प्रोफेसर उसकी राय लेने लगे थे, जूनियर छात्र उससे सीखना चाहते थे और कई बार कैंपस के कोने कोने में उसकी डिजाइन्स पर चर्चा होती सुनाई देती थी। मीरा के लिए यह बदलाव सबसे मुश्किल था, क्योंकि हर तारीफ के साथ उसे अपने पुराने शब्द याद आ जाते थे। वही शब्द जो उसने कैंटीन में आरव से कहे थे। अब वो शब्द उसे अंदर से कचोटते थे। मीरा धीरे धीरे बदल रही थी। वो अब क्लास में आरव की बातों को ध्यान से सुनती, उसके काम को समझने की कोशिश करती और कई बार खुद को उसके आइडियाज से इंस्पायर्ड पाती। एक दिन क्लास के बाद उसने हिम्मत करके आरव से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ अगले प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हूं? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस सादगी थी। उसने कहा, काम के लिए किसी का नाम नहीं, सोच मायने रखती है। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। दोनों साथ काम करने लगे। मीरा पहली बार दिल्ली हाट गई, जहां रंग बिरंगे कपड़े, लोकल कारीगर और सादगी से भरी जिंदगी थी। उसने महसूस किया कि फैशन सिर्फ बड़े शो और चमकदार लाइट्स के लिए नहीं होता, बल्कि आम लोगों की कहानी भी उसमें बसती है। आरव उसे समझाता, जब कपड़ों में ईमानदारी होती है तो वो खुद बोलने लगते हैं। मीरा को अब आरव के साथ सुकून महसूस होने लगा था। कहीं ना कहीं उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन वो डरती थी, शायद अपने अतीत की वजह से। एक दिन मीरा ने कुछ अजीब देखा। उसने आरव को एक 5 स्टार होटल में जाते देखा, जहां स्टाफ ने उसे देखकर सम्मान से झुककर स्वागत किया। मीरा को झटका लगा, ये आरव कौन है?
यह सवाल उसके मन में घूमने लगा। उसने पूछना चाहा, लेकिन आरव ने कभी अपनी निजी जिंदगी पर बात नहीं की। उसका रहस्य और गहरा हो गया। कॉलेज का कन्वोकेशन डे आ गया। पूरा ऑडिटोरियम फूलों और लाइट्स से सजा हुआ था। आज सिर्फ डिग्री नहीं मिलने वाली थी, आज कई सपनों का फैसला होना था। मुख्य अतिथि थी नंदिनी वर्मा, देश की सबसे बड़ी लग्जरी फैशन कंपनी एलिगेंट हाउस की संस्थापक। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं यहां सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर नहीं, बल्कि एक मां के तौर पर खड़ी हूं। मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी पहचान छुपाकर पढ़ेगा, ताकि लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसके काम से पहचाने। पूरा हॉल सन्न रह गया। नंदिनी वर्मा ने आगे कहा, मैं बुलाना चाहती हूं एलिगेंट हाउस के अगले सीईओ और इस बैच के गोल्ड मेडलिस्ट आरव वर्मा। तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज उठा। आरव स्टेज पर आया, वही सादा कुर्ता पहने हुए। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। जिसे वो कभी गरीब समझती थी, वो उस साम्राज्य का वारिस था जिसके साथ काम करने का सपना वो खुद देखती थी। आरव ने माइक संभाला और कहा, मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि ब्रांड इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान ब्रांड को बनाता है। पैसा कपड़े खरीद सकता है, लेकिन क्लास और संस्कार नहीं। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, इंसानियत में होती है। हर शब्द मीरा के दिल में उतर रहा था। उसे समझ आ गया कि असली औकात किसे कहते हैं। कन्वोकेशन के बाद आरव मीरा के पास आया। उसने कहा, मुझे पता है मैंने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे नाम या हैसियत से नहीं, मेरे काम से जानो। मीरा ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे सिखाया कि संस्कार क्या होते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो क्या तुम मेरे साथ एलिगेंट हाउस के नए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की पार्टनर बनोगी? मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल तालियां सिर्फ उनके लिए नहीं थीं, बल्कि उस बदलाव के लिए थीं जो घमंड से इंसानियत तक का सफर तय कर चुका था। उस दिन मीरा ने सीखा कि औकात पैसों से नहीं, सोच से तय होती है। और आरव ने साबित कर दिया कि सादगी सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन यहां से उनकी नई शुरुआत जरूर शुरू हो गई।